एलजी ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास, सशक्तिकरण के लिए अस्थायी सीआरसी का किया उद्घाटन। एलजी केंद्रीय मंत्री ने किया पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन। डीपीएपी नाशरी टोल प्लाजा दरों को दुगना करने से है नाराज। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। और भारत में कोविड उप संस्करण JN1 के 157 मामले पाए गए। केरल, गुजरात में सबसे ज्यादा केसेस। INSACOG की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबर की, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए अस्थायी समग्र क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन किया। ये सुविधा दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पुनर्वास सेवाओं के अलावा उनके सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव लाया है और गुणवत्ता और स्वतंत्र जीवन के लिए उनके सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज की सोच बदल दी है, जिन्हें पहले आश्रित माना जाता था, लेकिन अब वे आत्मविश्वास से भरे हैं, सशक्त हैं और अपने जीवन की यात्रा में नई सफलता लिख रहे हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन भी प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और व्यापक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कई कदम उठाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। सभी 20 जिलों में शिकायत निवारण अधिकार और नोडल शिक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बात करें अब प्रदेश की दूसरी खबर की, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जम्मू कश्मीर के पहले समावेश उत्सव पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य विकलांगताओं के अंदर छिपी क्षमताओं का बहुप्रदर्शक प्रदर्शन करना और दिव्यांगजनों के लचीलेपन का जश्न मनाना है। पर्पल फेस्टिवल लोगों के लिए कार्रवाई का आह्वान भी है और समाज को अधिक समावेशी वातावरण बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। केंद्रीय मंत्री इस समारोह में वर्चुअली शामिल हुए थे। सांसद जुगल किशोर शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जीवन के कई क्षेत्रों में, चाहे वे संगीत, फिल्म, खेल, कला या साहित्य हो, विकलांग व्यक्तियों ने सफलता और बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं और आज वे पूरे समाज को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई महान व्यक्तित्वों ने साबित किया है कि उनमें किसी से कम क्षमता नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की विशेष योग्यता है। बात करें अब प्रदेश की तीसरी खबर की, तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP ने सभी वाहनों के नाशरी टोल प्लाजा पर टोल दरें बढ़ाने के सरकार के कदम की आलोचना की और इस कदम को जन विरोधी बताया। एक संयुक्त बयान में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि ये कदम उन सभी के लिए एक झटका है, क्योंकि शुल्क दुगना कर दिए गए हैं। उन्होंने बात करते हुए कहा कि इस सड़क पर यात्रा करते समय अधिकांश लोगों के लिए इतनी बड़ी राशि वहन करना असंभव है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सलमान निजामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र से एक औपचारिकता स्पर्श और समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के पास बेरोजगार युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय व्यवसायियों के पास भी बढ़ने के बहुत कम अवसर है और ऐसी स्थितियों के बीच आम लोगों से इतना भारी कर वसूल करना अनुचित है। DPAP नेताओं ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्य राज्यों के लोगों के समान व्यवहार करने का आग्रह भी किया। बात करें अब देश की खबर की, तो अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश शहर में एक हवाई अड्डे और एक पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 2 नए अमृत भारत और 6 नई वंदे मातरम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उनके कार्यालय ने इस बात की पुष्टि भी की।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि महाकाव्य रामायण लिखने वाले संत के नाम पर हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में नागरिक सुविधाओं के सुधार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में ये बात जारी की कि मोदी का दृष्टिकोण अयोध्या में आधुनिक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और इसकी नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है, जो शहर के समृद्ध इतिहास और विरासत के अनुरूप भी है, जहां भक्तों का मानना है कि भगवान राम का जन्म हुआ था। वहीं अब बात करते हैं देश की दूसरी खबर की और आज की अंतिम खबर की। तो गुरुवार को अपडेट किए गए INSACOG के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 सब वेरिएंट JN1 के कुल 157 मामले पाए गए हैं, जिनमें केरल में सबसे अधिक 78 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद गुजरात में 34 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और अब तक 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने वायरस के JN1 उपसंस्करण की उपस्थिति का पता लगाया है। वह राज्य हैं केरल जिसमें 78, गुजरात जिसमें 34, भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार गोवा में 18, कर्नाटक में 8, महाराष्ट्र में 7, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 2 और दिल्ली में एक वेरिएंट का पता लगाया गया है। INSACOG के आंकड़ों के अनुसार ये पता चला है कि दिसंबर में देश में दर्ज किए गए 141 कोविड मामलों में JN1 की उपस्थिति थी, जबकि नवंबर में ऐसे 16 मामलों का पता चला है। हालांकि हाल के सप्ताहों में कई देशों से JN1 के मामले सामने आते रहे हैं और विश्व स्तर पर इसका प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड मामले की संख्या में वृद्धि के बीच निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए भी कहा है। ये थे आज के कुछ विशेष समाचार। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल के कुछ विशेष समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।